बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 10 क्लास मैट्रिक सिंध बोर्ड का हमने पार्ट 1 अपलोड कर लिया था और आप लोगों ने उसको देखा भी है, काफ़ी सारे लोगों ने। और उसमें कुछ चीज़ें बस रह गई थी। एक तो मैंने आपको बताया था, एक डिफरेंशिएट मैंने छुड़वा दिया है और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक मैंने छुड़वा दिया है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में उसको कवर करवाता हूँ ताकि हमारे पास मैट्रिक का यूनिट 10 कंप्लीट हो और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आएँ। ठीक है जी। थोड़ी सी मेरी ऑडियो में एक शोर सा हो रहा होगा। इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के बाद मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में ये वाला शोर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2 है हमारे पास। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो का पहला सवाल और ओवरऑल हमारे पास इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यानी कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये डिफरेंशिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुक के अंदर अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएट बना के दिया हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और हमें उसको करना ज़रूरी है क्योंकि जो बुक वालों ने खुद से डिफरेंशिएट बना के दिया है उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्या डिफरेंशिएट्स हैं, पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नंबर 1 क्या है? मैकेनिकल वेव आर सच वेव दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसको एक ख़ास किस्म का मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो अपना प्रोपगेशन का प्रोसेस आराम से कर लेता है। मैकेनिकल वेव्स दे आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। ये प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेटरी मोशन अपने रिस्पेक्टिव मीडियम में। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे आर प्रोड्यूस बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। नंबर 3 साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, जबकि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स आ जाती हैं इनकी एग्जांपल्स में। मैकेनिकल वेव्स इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों के ऊपर कंसिस्ट किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली कंप्राइज्ड इन ट्रांसवर्स वेव। ठीक है जी। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, मैकेनिकल वेव्स का बोला जा रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया जा रहा है कि दे ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ। जो बुक वाले अपना डिफरेंशिएट खुद से किसी टॉपिक का बना के दे दें उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत उसके जो डिफरेंशिएट नोट्स वगैरह बनाकर आपको देते हैं। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैंने थोड़ा सा आप समझो कि शॉर्ट करवाया है और वो मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, डायग्राम मैंने इसकी अगली स्लाइड में दिखाई है, आपको दिख जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सेलरेट हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपनी डिस्प्लेसमेंट के, जो कि मीन पोजीशन पे है जहाँ से शुरू हो रही है, एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन। वो वापस डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन पर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी ये छोटी सी डेरिवेशन है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, बिकॉज वो चीज़ दूर जा रही है मीन पोजीशन से, और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो आपके पास एक अदद k/m लग जाएगा। ठीक है जी। और ये आपके पास जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये डेरिवेशन बुक से उठाई हुई है। पहले ये था कि इसकी थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन थी, बट इतनी बहुत है, लेकिन अगर ये सवाल आएगा तो लॉन्ग में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये आपके पास बोर्ड के एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं आएगा, जहां तक मेरा एक अपना अंदाजा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी डायग्राम डाली है, हम इसकी डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का प्रोसेस ये उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है जी। सिंपल पेंडुलम है क्या हमारे पास? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक बॉब ऑफ मास m, जो कि एक मेटेलिक बॉब जुड़ा हुआ है और उसका मास m है, और सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एज इट्स अपर एंड। अब अगर डायग्राम की तरफ देखो, ये डायग्राम 90% वही है जो बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। एक रिजिड सपोर्ट है जो कि फिक्स है और वहां से एक पेंडुलम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नीचे आपको जो 3 बॉल्स दिख रही हैं, दिस इज नॉट 3 बॉल्स, ये एक ही है जो कि पहले एक तरफ जा रही है और फिर दूसरी तरफ जा रही है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि जहां से वो शुरू होती है फिर वापस वहीं पर
ख़त्म होती है। इसके अंदर मैंने इसकी ऑलमोस्ट सारी लेबलिंग, मैंने ये जो डायग्राम उठाई गूगल से, इसके अंदर इसकी सारी लेबलिंग मौजूद है कि कहाँ पर mg sin थीटा बन रहा है, कहाँ पर mg cos थीटा बन रहा है, कहाँ पर बॉब है और किस तरीके से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल आएगा इन लॉन्ग, तो फिर आपको ये सिंपल पेंडुलम, और वो वैसे भी लिख देते हैं, वो लिख देते हैं कि एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑल्सो ड्राइव सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसमें टेंशन जो कि रस्सी के अंदर होती है वो टेंशन है, और ये जो लेंथ जो इसकी नीचे तक आ रही है ये हमारे पास इसकी लेंथ है। बॉब का मास बता दिया गया है m है कि इस जगह पर वो mg का मतलब वेट है, वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डायग्राम में बिल्कुल क्लियर वाजे हैं। तो अगर आपके पास ये सवाल लॉन्ग में आता है, अगर तो शॉर्ट में आता है तो सिंपल आएगा कि स्ट्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट में सिंपल पेंडुलम का सवाल नहीं आएगा, सिर्फ आ जाएगा स्ट्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट अगर ये चीज़ लॉन्ग में आती है तो आपके पास सवाल आएगा स्ट्रेट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम प्रोसेस। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलें जी। अब ये उसी सिंपल पेंडुलम प्रोसेस का आगे तसलसल चल रहा है। एट द मीन पोजीशन ओ, अगर तुम पीछे देखना चाहो तो तुम डायग्राम को देख सकते हो। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं, तुम इसको बाकायदा पीछे जाके देख सकते हो कि मीन पोजीशन ओ है इसके पास, पेंडुलम इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि वो मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अब पेंडुलम बॉब वुड नेचुरली सेटल हियर एज इलस्ट्रेटेड, वो एक जगह पर आकर नेचुरली रुक जाएगा। द कर्व पाथ एस इज द डिस्टेंस द बॉब ऑफ पेंडुलम ट्रेवल्स, ये जो पाथ बन रहा है एस जिस पे बॉब ट्रेवल कर रहा है, इसका वेट mg है, कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स mg cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग एंड mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द आर्क। आपको पता होगा पैरेलल चीज cos थीटा पर जाएगी, परपेंडिकुलर sin थीटा पर जाएगी। ठीक है जी। सिंपल पेंडुलम पीरियड इज अफेक्टेड बाय लेंथ एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन। द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड फॉर द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो कनेक्टिविटी आ रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और ये जो फॉर्मूला निकल रहा है ये फॉर्मूला तुम्हारे पास न्यूमेरिकल में आना है। याद रखना, मैं इस फॉर्मूले को पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखने में बस मैं अंडर रूट इसी तरह बना सकता था कि कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, और इससे तुम्हारा एक सवाल होगा न्यूमेरिकल का, ओनली वन, जो कि लास्ट है, और वो तुम्हें इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। इस फॉर्मूले में इन्होंने बता दिया है कि दिस फॉर्मूला शोज दैट द पीरियड T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends upon its length and acceleration due to gravity that place. The period of the pendulum is independent of its mass and its amplitude. ठीक है जी। यहाँ पर आके तुम्हारा ये वाला सवाल ख़त्म हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो ये डेरिवेशन है सिंपल पेंडुलम की। अब बहुत सारे लोग हैं जो एक और डेरिवेशन इसमें दी हुई, आई थिंक सो, मैं उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो फ़िलहाल अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द एंड ऑफ द सेशन अगर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ स्कूल्स ने उसको अपने गेस्ट पेपर में शामिल किया है और मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर ने उसको अपने गेस्ट पेपर में शामिल किया है, तो फिर ये करेंगे हम कि उसको भी ड्राइव कर लेंगे और मैं इसी प्लेलिस्ट में उसको डाल दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसको मैंने करवा दिया है। इसको एक बार केयरफुली देख लो, तुम्हें मज़ीद इंशाल्लाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होती है? एन ऑस्किलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट, जहां पर फ्रिक्शन इफेक्ट करे। इसकी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। अ नॉक अगेंस्ट अ टेबल कॉज द टेबल टू वाइब्रेट। एक आप टेबल के ऊपर अगर आप नॉक कर रहे हो तो उस टेबल के अंदर एक वाइब्रेशन होगी। दिस रिवर्बरेशन ऑल्सो फेड्स अवे ऑफन आफ्टर कंप्लीटिंग मैनी हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन। कभी कभार ऐसा होता है आप जब उसको एक बार नॉक करते हो तो वो काफ़ी बार वाइब्रेट होती है। दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ये हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी सवाल है। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं और फिर अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। चलें जी, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो कंप्लीट हुई। असल में 2 टुकड़ों में वीडियो को करने का मकसद ये होता है कि वीडियो आसानी से अपलोड भी हो जाए और जब हम वीडियो देखें तो हमें ज़्यादा उससे बोरियत भी ना हो। होता ये है कि 40-40, 50-50 मिनट की वीडियो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि मेरा फ़ायदा ही है उसमें तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो 15 से 20 मिनट की हो ताकि आप उसको आराम से देख सको और आपका एक सेशन या एक पार्ट या एक टुकड़ा आपका कंप्लीट हो जाए ताकि फिर आप मज़ीद वीडियोस देख सको। ठीक है जी। हाँ, जब मैं इसी चैनल पर मैथ की वीडियोस अपलोड करूँगा तो शायद हमारी वीडियो बड़ी होगी और उसमें हम पूरी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कवर करेंगे।
अब इंशाल्लाह हमारे इस चैनल पर हमारी पुरानी वाली पब्लिक भी आ रही है EDU-QQ से। मैंने आज उस पर अपनी एक वीडियो डाली थी। तो अब इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर आवाम बढ़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हमने काम ये करना है कि हमने इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाना है, बिकॉज़ ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नोट्स हैं। इस वक्त इस दौर में आपको पता है कि ट्यूशन्स और कोचिंग और होम ट्यूशन्स की फ़ीस कितनी ज़्यादा है। मैं खुद होम ट्यूशन्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हर कोई इस वक्त होम ट्यूशन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हत्ता कि कोचिंग को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लोग सेकेंड हैंड कोर्स, सेकेंड हैंड नोट्स लेते हैं, ठीक है जी। हमने ये करना है कि इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुंचाना है, शेयर करना है, दोस्तों को बताना है। इसमें नॉट ओनली मेरा फ़ायदा, आपको यही लगेगा कि शायद मेरा ही सिर्फ फ़ायदा है। भाई मेरा इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं जितना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। अगर इसको कोई ऐसा बच्चा पढ़ता है, इसको कोई ऐसा बच्चा देख लेता है जिसके पास नोट्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास कोचिंग जाने के पैसे नहीं हैं, अगर वो इसको देख कर अपने नोट्स बना लेता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा, जो मेरी पुरानी वाली पब्लिक है उसको पता होगा, मैं जब ये काम करवाता हूँ तो मैं बाकायदा ऐसे नोट्स बनवाता हूँ कि आप, मेरे पास सैकड़ों ऐसी कहानियाँ पड़ी हुई जो मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपका हमने नोट्स इस्तेमाल किया और हमारे 87 नंबर आए, हमारे इतने परसेंटेज आई और हमारा सारा काम सही हुआ। तो मैं बड़ा सेलेक्टिव करके चीज़ों को अपलोड करता हूँ ताकि ये जिस तक पहुँचे उसको एक कंप्लीट नोट्स मिले। तो तुम्हारी इस एफर्ट से अगर किसी ऐसे बच्चे तक ये वीडियो पहुँच जाए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो नोट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन इत्तेफाक से इंटरनेट और मोबाइल सबके पास है, तो वो इस वीडियो को देख कर पॉज कर करके अपने नोट्स बना सके, ठीक है जी। तो ये मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। न्यूमेरिकल्स की वीडियो इंशाल्लाह बोर्ड पे मैं बनाऊंगा और वो इंशाल्लाह आपको अपलोड करूंगा एक दिन के अंदर। मेरा रोज़ाना का वादा है कि आपसे वीडियो अपलोड करनी है आपको इंशाल्लाह। आज फेडरल बोर्ड की हो गई थी, ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि फ्राइडे की दोपहर तक इंशाल्लाह आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल की कोशिश करेंगे कि वो सैटरडे की सुबह तक आपको मिल जाए, एंड देन फिर हम फेडरल बोर्ड को शुरू करेंगे और फिर हम 9 क्लास पर भी आएंगे। याद रखना इस चैनल पर मैंने मैथ भी अपलोड करनी है, उसके लिए मैंने एक अलग इंतज़ाम किया है। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करे। मैंने उसकी तरीके से आपको फिर मैथ भी पूरी वीडियोज़ बनानी है हर एक्सरसाइज की, और वो भी इंशाल्लाह अपलोड करनी है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।